बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो का हमारा मौजू है किसी भी मरीज़ के कपड़े कट जाना और इसका हल। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला आता है कि उनके कपड़े कट जाते हैं। ये ज़्यादातर औरतों के साथ ऐसा होता है। ज़्यादातर यंग जो लड़कियां होती हैं उनके साथ 20 से 30 साल की उम्र में ऐसा होता है, और ये इस मकसद के लिए होता है कि किसी भी लड़की को अपने हाथों का खिलौना लोग बनाने के लिए उस पर जादू वगैरह करते हैं। जब वो फिर भी कामयाब नहीं होते तो फिर अगली लड़की की इज़्ज़त को ख़राब करने की, उसके कपड़े फाड़ने की, उसको यानी नंगा करने की कोशिश की जाती है। और ये सफली जादू के ज़रिए किया जाता है। सफली जादू में जो इल्म होता है, इल्म एक तरफ, और जो शैतानी चीज़ें होती हैं वो भी दोनों मिलके, यानी इल्म और शैतानी चीज़ें मिलके अगले बंदे पे, अगली औरत पे, जो जिसका नाम के साथ जादू किया जाता है, जिसके कपड़े कट होते हैं, उस पे जाके अटैक करते हैं। इल्म अपना काम करता है और जो शैतानी चीज़ें होती हैं ये उसके कपड़े काटती हैं ताकि उसका तमाशा बनाया जाए। और बाज़ लोगों के साथ ये ज़्यादा ऐसा होता है कि जब किसी भी लड़की का रिश्ता पूछा जाता है तो घर वाले लड़की के माँ बाप रिश्ता देने से इनकार कर देते हैं, तो फिर वो जादू के ज़रिए उस लड़की को ख़राब करने, उस लड़की की इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए, उसको बीमार करने के लिए, उसको लोगों के बीच तमाशा बनाने के लिए ये इल्म के साथ उसके साथ ये बग़ैरती करवाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो लड़की के अचानक बैठे बिठाए, लेटते सोते बैठते बिल्कुल ठीक कपड़े होते हैं, और अचानक से कभी ज़्यादातर वो पेट के ऊपर से, बिल्कुल पेट के दरमियान से कट होते हैं। या तो चौरस टुकड़ी निकलती है या सीधा कट होता है। बाज़ लोगों के चौरस टुकड़ी निकलती है और बाज़ लोगों के बीच में से लंबा पीस गायब होता है, और बाज़ लोगों के इस तरह कट होता है लेकिन बीच में पीस गायब नहीं होता, सिर्फ कपड़ा ख़राब किया जाता है। और बहुत सारे लोगों के जो है शलवार कट की जाती है मुख्तलिफ़ जगह से। और जब ये ऐसा मामला होना शुरू हो जाता है तो फिर जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता। जिस भी किसी लड़की को ऐसा मसला होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस मसला है। और आम रूटीन पे अगर किसी बंदे की इज़्ज़त को ख़राब करना है, बंदे को बदनाम करना है, उसको यानी लोगों के बीच उसका इमेज ख़राब करना है, तो मर्दों के साथ भी ऐसा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये सिर्फ यंग लड़कियों के साथ ही होता है, जिनका रिश्ते का कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई हासद हो और जलता हो किसी लड़की से या उसके माँ बाप से या उनकी कोई पर्सनैलिटी से, उनके ख़ानदान से। लड़की को जॉब नौकरी, कोई अच्छी पढ़ाई कर रही हो तो लोग उसके साथ भी इस तरह कर देते हैं। और ज़्यादातर रिश्ते के लिए, अगर रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते लड़की के घर वाले या लड़की एग्री नहीं होती तो फिर उसको इस तरीके से किया जाता है। जब ऐसा किसी भी लड़की के साथ होता है तो ये मामला जो होता है ये जल्दी आम लोगों से ठीक नहीं होता। दर्जनों के दर्जन आमल पीर बाबे आते हैं, कोई लेला लेके चला जाता है, कोई बकरा लेके चला जाता है, कोई 10,000 20,000 यानी कि जो भी आता है पैसे लेता है, हाँ जी ठीक हो जाएगा। लेकिन यूं का तूं वही मामला रहता है,
क्योंकि ये इतना कोई आसानी वाला मामला नहीं है, हर बंदा इसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए इल्म का होना, अमल का होना बहुत ज़रूरी है और बड़ा पावरफुल होना चाहिए। सो आप इसका इलाज खुद भी कर सकते हैं। खुदा न खास्ता आप लोगों के साथ ऐसा लाइफ में कभी होता है या है अभी हो रहा है, तो आप बआसानी इसका इलाज खुद कर सकते हैं। सो ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा परफेक्ट मुजरब अमल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना है आपने, मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको समझ आनी है। तो अमल को नोट कीजिए। अगर किसी भी लड़की के जो कपड़े कट होते हैं, वो कपड़े जितने भी 2-4 सूट हैं, एक सूट है, शलवार है, वो एक जगह पे आपने इकट्ठे कर लेने हैं। जो भी कपड़े कट हो जाते हैं तो उनको फेंकना नहीं है, उनको संभाल के रखना है आप। तो उसी की वजह से, उसी की मदद से आपका इलाज हो जाएगा। और आपने चौराहे, जो चौक होते हैं ना, चौराहे, 7 चौराहे, वहाँ की आपने मट्टी लेनी है। वो चौराहे जो ज़्यादा यानी आमदोरफ्त होती है और उसकी जो पक्की रोड होती है, उसके इर्द गिर्द जो कच्ची रोड होती है ना, वहाँ से आपने, चौराहे से आपने थोड़ी बहुत जितनी भी आपको मट्टी मिलती है वो एक शॉपर में डाल लेनी है। और उससे अगला चौक देखें, यानी कि 7 चौक की मट्टी आपने लेनी है। और एक मस्जिद की जो बाहर की दहलीज होती है, वहाँ से आपने मट्टी लेनी है। थोड़ी हो बहुत हो, लेकिन कच्ची जगह मिल जाती है और मट्टी भी मिल जाती है। अगर वहाँ से ना मिले तो मस्जिद के अंदर की आप कहीं से भी आप मट्टी थोड़ी सी इकट्ठी कर लें। तो एक आपने कब्रिस्तान की मिट्टी लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि कब्रों के बीच में से जाके कब्रिस्तान का एरिया हो, वहाँ से आप थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। 7 चौक की मिट्टी इकट्ठी हो गई, और मस्जिद की और कब्रिस्तान की, ये सारी मिट्टी को इकट्ठा कर लेना है आपने। और इस पे आपने इस तरीके कार से पढ़ाई करनी है। वो जो कपड़े कटे होंगे वो आपने सामने रख लेना है, बावजू हो जाना है और जानमाज पे बेशक बैठ जाएं, और ये मट्टी और कटे हुए कपड़े आपने सामने रख लेने हैं और इस तरीके से पढ़ाई करनी है। 11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, यानी कि दुरूद इब्राहिम, या जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने अलम नशरह, ये जो सूरत है, इसको मुकम्मल आपने 31 मरतबा आपने पढ़ लेना है। और 21 मरतबा आपने फिर सूरह फ़ील की पहली आयत को पढ़ना है, यानी कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। फ़ील फ़ील यानी फ़ील को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। इसको आपने 21 मरतबा ऐसे ही पढ़ना है। दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। फ़ील फ़ील 3 बार फ़ील को आपने बोलना है, और इस तरीके कार से पढ़ के आपने इसको एक गिनती कर लेना है और दोबारा पढ़ना है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। फ़ील फ़ील इस तरीके कार से आपने 21 मरतबा इसको पढ़ लेना है। फिर आपने 11 मरतबा सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़ाहम ला यरयून, इस तरीके से आपने इसको इतना पढ़ के इसको एक गिनती कर लेना है। इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने 11 मरतबा इसको दरूद शरीफ पढ़ लेना है। और जो फटे हुए कपड़े हैं, जो कटे हुए हैं, और जो ये मट्टी होगी चौराहों की, मस्जिद की और कब्रिस्तान की, उस मट्टी पे और कपड़ों पे फूंक मार देनी है आपने। 3 अदद फूंक मारनी है। और जो मट्टी होगी वो कपड़े को सीधा करके, जहाँ से कपड़े का कोई हिस्सा ठीक है वहाँ उसके अंदर डाल देनी है। डाल के इसको आपने अच्छे तरीके से गिरा लगा देनी है। गिरा लगाने के बाद रेड कलर का, यानी कि लाल कलर का धागा लेना है। चाहे थोड़ा सा धागा हो
तो आपने जहाँ से उसको गिरा लगाई है ना, उसके ऊपर से इसको धागे को बांध के इसको 3 गिरा लगा देनी है, लाल कलर का धागा हो। तो इसको एक साइड में कोने में वगैरह में रख देना है। दूसरे दिन भी इसी तरीके कार से आपने ये सारी ऐसे ही पढ़ाई करनी है, और उस जो कपड़े के अंदर मट्टी बांधी होगी उसको आपने खोलने के बगैर ही फूंक मार देनी है। और तीसरे दिन भी आपने इसी तरीके कार से कर लेना है। आपके कपड़े 3 दिन के अमल में कपड़े कटने बंद हो जाएंगे। जो बंदा जादू कर रहा है वो बीमार हो जाएगा, वो तड़पता फिरेगा, आपसे माफ़ियाँ मांगने के लिए जान छुड़वाएगा कि मेरी जान छोड़ दो। लेकिन आपको अगर कोई ऐसा पंगा कर रहा है तो उसकी आपने जान जल्दी नहीं छोड़नी, और आपने मट्टी नहीं खोलनी। और रात को उस मरीज़ को ख्वाब आएगा कि मट्टी खोल दो, जो मट्टी है ना कपड़ों के अंदर बांध के रखी वो खोल दो। लेकिन मरीज़ आपको बताएगा भी, लेकिन आप लोगों ने वो मट्टी नहीं खोलनी। अव्वल तो इतना ही काफ़ी है। अगर फिर भी आपको मज़ीद यानी कि उस करने वाले को और जो बंदा जादू कर रहा है, जो करवाने वाला है, उनको मज़ीद आप यानी कि अज़ियत देना चाहते हैं, इस चीज़ की सज़ा देना चाहते हैं, तो मज़ीद 3 दिन इसी तरीके कार से यानी पोटली खोले बगैर आपने फिर से 3 दिन पढ़ाई करके उस पर फूंक मार के उसको एक साइड में रख देना है। तो वो अगला बंदा इस हद तक यानी कि उसकी हालत ख़राब हो जाएगी कि मैं बता नहीं सकता। और आपने इसको मुंह अंधेरे जाना है, सूर्य की रोशनी ना हो। पोटली को उठा लेना है और कब्रिस्तान के किसी एरिए में जाके इसको मुंह अंधेरे वहाँ पर खड्डा निकाल के छोटा सा उसके अंदर गाड़ देना है। और गाड़ने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे से बड़ी आवाज़ें आएंगी कि मुझे ना मारो, मुझे ऐसे बाहर निकालो, हम मर जाएंगे, हम ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको पीछे से लाख हज़ार भी आवाज़ें आती है। जब आपने मिट्टी डाल के दूसरी तरफ रुख कर लेना है अपने घर की तरफ, तो आपने पीछे घूम के नहीं देखना, अपने घर चले जाना है। आपका मरीज़ भी ठीक हो जाएगा, और जो बंदा कर रहा है ना वो क्या, उसके जो बड़े भी जो है वो तौबा तौबा कर उठेंगे। इसके अलावा कोई आपके साथ कोई दूसरा मसला, कोई भी मसला होता है, आप या आपको इस बात की समझ पूरी नहीं लगती, या कुछ भी कोई राय देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अमल इतना ही है, और इसको जिस तरीक़ेकार से बताया उसी तरीक़ेकार से इसको करना है। बस आपने इतना कर देना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और मेन काम, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना है, ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो जाएगी। और सब लोगों का, अगर किसी का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों का आपकी वजह से भला होगा, और उसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। बेशक इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।